भैया आपका नाम क्या है? राहुल। राहुल, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ भैया, क्या आप कौन पढ़ाई करते हैं? दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पीएचडी कर रहा हूँ। पीएचडी कर रहे हैं, अच्छा अच्छा। तो ये बताइए बीजेपी का क्या है मुद्दा, क्या क्या रहेगा, क्या लेके जाएंगे आप जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे, मुद्दा क्या रहेगा? जैसे आप जो लीडिंग सबसे बड़ा पत्रकारिता संस्थान है, जैसे आप पत्रकार हैं तो मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा जो इस देश का पत्रकारिता संस्थान है इंडिया टुडे ग्रुप। इंडिया टुडे ग्रुप ने अभी पिछला जो उनका संस्करण आया था उसमें उन्होंने सर्वे किया कि किस स्टेट्स में सबसे ज़्यादा काम किन किन विषयों पर हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में, इस देश में सबसे ज़्यादा काम जिन 2 विषयों में हुए, वो सबसे ज़्यादा आगे बढ़कर काम हुए वो अपराध पे कंट्रोल, कि जो संगठित अपराध थे उस पर पूरी तरीके से कंट्रोल मिला, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पूरी तरीके से कंट्रोल किया गया। और दूसरा जो सबसे बड़ा काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए हैं, यानी रोजगारों का सबसे ज़्यादा सृजन हुआ है। महंगाई के बारे में आप क्या बोलेंगे? महंगाई निश्चित रूप से कोरोना रहा, ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित हुआ, तो ये नेचुरल थी महंगाई आना। और पूरा नहीं पूरी बात आप पूरा जवाब देने लीजिए, आप इतना उत्सुक ना होइए सवाल पूछने के लिए, थोड़ा धैर्य रखिए। जब आपने सवाल पूछा है तो जवाब पूरी तरीके से सुना जाना चाहिए। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित हुआ, हर तरीके के रोजगार प्रभावित हुए, तो जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ना, पूरा इंटरनेशनल मार्केट में हर जगह महंगाई बढ़ी है और तो यहाँ भी बढ़नी थी। फिर भी जिस तरीके से महंगाई को सरकार ने कंट्रोल किया वो भी काबिले तारीफ़ है। आप जो सवाल पूछना चाह रहे थे वो आप पूछिए, वैसे मैं सवाल समझ रहा था, अगर आप चाहें तो मैं जवाब दे दूँ। हाँ, उसमें बीजेपी के गृह मंत्री राजनाथ सिंह या स्मृति ईरानी जी थी, तो लेकर के कमांडर सब लोग मंच पर गैस सिलेंडर दिखा रहे थे, और जब उनकी सत्ता आई तो खुद महंगा कर दिए। कहाँ तेल का दाम 90 रुपया था, अब तो 200 रुपया हो गया। दाल का भाव 80 रुपया था, 100 रुपया हो गया। आपने पूछ लिया सवाल। देखिए, आप एक विपक्ष की जिम्मेदारी होती है, जब आप विपक्ष में होते हैं तो महंगाई, अपराध, रोजगार, सभी चीज़ों पे सवाल उठाना एक विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। और आप राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी का जो जिक्र करते हुए कर रहे हैं, तो आप ये साथ में आप ये बात भी बता रहे हैं कि आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने, माननीय स्मृति ईरानी जी ने विपक्ष में रहते हुए अपना काम पूरी ईमानदारी से किया कि वो जनता के सवालों को सरकार के समक्ष ले गई। और उस समय महंगाई क्यों बढ़ी थी? क्योंकि कोयला घोटाला हुआ, 10 लाख करोड़ से ऊपर का कोयला घोटाला हुआ, 2G घोटाला हुआ, उनके जीजा जी ने ज़मीनों पर कब्जा किया, इसलिए महंगाई बढ़ी। और जैसा कि मैंने पिछले सवाल के जवाब में बताया आपको कि इस वर्ष महंगाई 200 रुपया हो गया, दाल का भाव 80 रुपया था, 100 रुपया हो गया। आपने पूछ लिया सवाल। देखिए, आप एक विपक्ष की जिम्मेदारी होती है, जब आप विपक्ष में होते हैं तो महंगाई, अपराध, रोजगार, सभी चीज़ों पे सवाल उठाना एक विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। और आप राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी का जो जिक्र करते हुए कर रहे हैं, तो आप ये साथ में आप ये बात भी बता रहे हैं कि आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने, माननीय स्मृति ईरानी जी ने विपक्ष में रहते हुए अपना काम पूरी ईमानदारी से किया कि वो जनता के सवालों को सरकार के समक्ष ले गई। और उस समय महंगाई क्यों बढ़ी थी? क्योंकि कोयला घोटाला हुआ, 10 लाख करोड़ से ऊपर का कोयला घोटाला हुआ, 2G घोटाला हुआ, उनके जीजा जी ने ज़मीनों पर कब्जा किया, इसलिए महंगाई बढ़ी। और जैसा कि मैंने पिछले सवाल के जवाब में बताया आपको कि इस वर्ष महंगाई क्यों बढ़ी, पूरा इंटरनेशनल मीडिया, थोड़ा आप देख रहे होंगे कि पिछले 2 वर्षों से लगातार पूरे देश में सरकार फ्री राशन दे रही है। पूरे देश में 18 उत्तर प्रदेश में 18 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। उस सबका बजट आप सोचिए कि जब सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार बनती हो, चाहे भाजपा, बसपा, कांग्रेस या दुनिया की कोई गवर्नमेंट हो, तो उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी क्या होती है? सबसे पहली जिम्मेदारी वो होती है कि जो हाशिए पे जो लोग हैं, मतलब जो लाइन में सबसे पीछे खड़े लोग हैं, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने बोला था कि मुझे शब्द नहीं याद आ रहा है, नेपथ्य के लोग कह सकते हैं, या हाशिए से पूरा सुनिएगा, हाशिए से बाहर के लोगों को सबसे पहली जिम्मेदारी होती है सरकार की। इस सरकार ने क्या किया? सबसे पहले उनका काम किया, आवास दिया, लैट्रिन रूम की सुविधा दी, सब तक पहुंचा, किसान सम्मान निधि दी। हमारे आपके लिए 2000 रुपये हो सकता है छोटी बात हो, साल में 6000 रुपये छोटी बात हो, लेकिन जो 3 साल में 3 फसलें बो रहा है उसके लिए 2000 रुपये रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। कोरोना काल में जितने जनधन खाते थे 500 रुपये भेजे गए उसमें, है ना, उनको राशन दिया गया। किसान का पैसा किसान में दिया गया, एक कौन सी बड़ी बात? अरे तो किसान का पैसा किसान में दिया गया,
हम 1 रुपया तो तो ये काफी लेते हैं, नहीं नहीं ये तो टैक्स भरते हैं। एकदम बिल्कुल टैक्स वही तो, यही तो ईमानदारी वाली बात है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सन 83-84 में कहा था कि 1 रुपये हम भेजते हैं 80 पैसे पहुंचते हैं, वो भी किसान का ही पैसा था, जो 1 रुपये भेजा जाता था 80 पैसे बीच में खा लिया जाता था। तो उसी टैक्स, तो आप क्या सोचते हैं कि कहीं बाहर से लाके पैसा उनको किसानों तक पहुंचाया जाए? यही टैक्स का पैसा ही तो पहुंचेगा। आखिर सरकार की कमाई क्या है? टैक्स से ही होती है। वो पैसा सरकार ईमानदारी से उन तक पहुंचा रही है, यही तो उपलब्धि है। सरकार की उपलब्धि तो यही है ना कि जो पैसा टैक्सेशन के रूप से जनता से ले रही है, 1 रुपए की टॉफी खरीद रही है, वो टैक्स से पैसा कलेक्ट हो रहा है, उसको पूरी ईमानदारी से जनता तक फिर से दोबारा पहुंचा रही, ताकि जनता अपना काम कर सके। क्यों मार देंगे? नहीं नहीं, ये आप बचकाना सवाल पूछ रहे हैं। मैं क्यों मार दूंगा आपको? हादसा हो जाए उसे हादसा बोलिए। हादसा मैं मानसिक रूप से पूरी तरीके से ठीक हूँ, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा। मैं क्या पूछ रहा हूँ, बीजेपी के नेता से या बीजेपी के किसी भी मेंबर से कुछ गलती हो जाए तो उसका फैसला पीएमओ करेगा? नहीं वही करेंगे? नहीं, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ आपको। आपने पूछा ना सवाल कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, तो मैंने वही बोला ना कि ये मोदी जी का विषय मोदी करेंगे। वैसे मोदी जी का ये विषय होता नहीं है ना। अब जैसे आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं ना व्यक्तिगत, अब बीजेपी में इतने सारे सदस्य हैं, 10 करोड़ के ऊपर सदस्य हैं, तमाम लोग तमाम तरीके की घटना दुर्घटना आप किसी से भी हो सकती है। जैसा भाई साहब ने बोला कि हादसा हो सकता है ना, हो सकता है, तो उस पर न्याय संवैधानिक हिसाब से कार्रवाई होगी। अच्छा, उन पे संवैधानिक हिसाब से उनके अजय मिश्रा टेनी के सवाल जहाँ तक है, उनके बेटे पे FIR हुआ, वो शायद जेल में। अभी सपा के बहुत चाहते चेहरा हैं राजीव राय, और राष्ट्रीय सचिव भी हैं और प्रवक्ता भी हैं, तो उनके ऊपर IT की जांच बढ़ गई। क्या बात थी उनके पास? बात क्या? ये सवाल आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं। ये IT विभाग से पूछिए, ये सवाल इनकम टैक्स विभाग से पूछिए। इनकम टैक्स विभाग का मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। तो हमारे IT से बात हुई तो IT महाराज जी लोग भाग गए, मुँह छुपा के भाग गए रात में 12 बजे। तो आप ये लाइए, तो माइक तो लाइए, तब तो बोलूँगा। ये बात आप उनसे IT वालों से पूछिए कि क्यों भाग गए भाई आप। तो आप ये सर नहीं आप ये तो सपा के आदमी से ये सवाल पूछेंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि सब देन बीजेपी वालों का है। बीजेपी वाले जो चुनाव से पहले जब हारती बीजेपी तो ये काम करती है। देखिए, अखिलेश यादव जी हैं अपना मानसिक संतुलन कई बार खो देते हैं। हमेशा के लिए नहीं खोते हैं, लेकिन कई बार वो देखने में आता है कि वो अपने बयान के अनुसार अपने भाषा पढ़ाई किए हैं, वो पढ़ाई बाहर किए हैं। बताता हूँ, अखिलेश यादव ने क्या पढ़ाई की है? ऑस्ट्रेलिया से इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। हल्के मत दीजिए उनको। सुनिए, और मुख्यमंत्री बने। इन्वायरमेंटल बहुत छोटा विभाग है, बहुत बड़ा विभाग नहीं है, बहुत जरूरी लेकिन छोटा विभाग है उत्तर प्रदेश सरकार का। और इन्वायरमेंटल मतलब उद्यान मंत्रालय, जानते हैं वो किसको दिए थे? जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी कि वो छोटा विभाग है उसको अपने पास रख के उद्यान विभाग में बड़े से बड़ा काम किया जाए, अच्छे से अच्छा काम किया जाए। लेकिन अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते ही उद्यान मंत्री राजकिशोर सिंह को बनाया, जिनको इन्वायरमेंट की स्पेलिंग भी नहीं मालूम होगी। ये पढ़ाई की है वो। इस तरह आप सुन रहे थे राहुल जी से, तो इन्होंने अपनी बात बखूबी रखी कि भाई जो भी दिल्ली का मैटर है वो मोदी जी जाने, पीएमओ जाने तक से दीवानचंद